रेशनल नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में कैसे आप रीराइट करेंगे, लिखेंगे, वो बताने जा रहा है। तो अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स in ascending order or descending order। में कैसे लिखेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, 3/-5 -7/10 -11/15 -13/20। ये हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने कल रेशनल नंबर में पढ़ाया था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में यदि साइन माइनस का है तो आप डिनोमिनेटर के माइनस साइन को हटाकर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएं। तो यहाँ पर प्लस या माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस का साइन चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे सेम है, पर अपन को ऊपर लिखना है -3/4। इसमें ऑलरेडी माइनस न्यूमरेटर में ही, इसमें ऑलरेडी माइनस न्यूमरेटर में है, इसमें ऑलरेडी माइनस साइन न्यूमरेटर में है। यहाँ पर क्या करेंगे अब अरेंज करने के लिए, जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20, इन सभी का सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 20 की टेबल आप देखिए। 22 × 40, 40 में 15 का डिवाइड नहीं जाता। 20 का टेबल आगे बढ़ी है। 23 × 60, 60 में 5 का भी डिवाइड जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है। तो इन चारों डिजिट का एलसीएम क्या आ गया 8। दिस इज इजी मेथड कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है। आप टाइम अपना खराब करें तो सबसे बड़े डिजिट देखिए, सबसे बड़े डिजिट की टेबल देखिए, टेबल में सभी वैल्यू का डिवाइड जिससे भी जाएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़िए। आपके पास है -3/5, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -7/10 मल्टीप्लाई बाई 60, -11/15 मल्टीप्लाई बाई 60 और -13/20 मल्टीप्लाई बाई 60। सभी डिजिट्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 की टेबल से 60 को 12 5 × 60, 10 से काटिए 10 6 × 60, 15 से काटिए 15 1 × 15, 4 × 60, 20 1 × 20, 23 × 60। अब आपको जो आंसर मिला वो क्या मिला, माइनस का साइन, 12 3 × 36,
माइनस का साइन 7 6 जा 42, माइनस का साइन 11 4 जा 44 और माइनस का साइन 13 3 जा 39। अब यहाँ आप क्या देखेंगे, कल मैंने आपको एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0 बताया था और एवरी नेगेटिव नंबर लेस देन 0 बताया था। अब आपको मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो जो 0 के सबसे ज्यादा दूर है वो सबसे छोटा होगा और 0 का जो नियरेस्ट होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -44। असेंडिंग ऑर्डर में -44 इज लेस देन -42, इज लेस देन -42 से छोटा क्या है? -39। -39 किससे बड़ा है? छोटा है -36। तो सब 0 के सबसे दूर कौन सा है? -44। उससे पास कौन सा है? -42। उससे पास कौन सा है? -39 और उससे पास कौन सा है? असेंडिंग छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे। -44 किसकी वैल्यू है? आप यहां देखिए, -44 आपके पास है -11/15 इज लेस देन -42 किसकी वैल्यू है? -7/10। -39 किसकी वैल्यू है? -13/20 और -36 किसकी वैल्यू है? -3/5। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है? इसका रिवर्स कर दीजिए, -3/5 is greater than -13/20 is greater than -7/10 is greater than -11/15। तो स्टूडेंट्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी हद तक मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको कराते हैं जिसलिए और भी आपको क्लियर हो। एग्जांपल नंबर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड इज सेम। क्वेश्चन है -2 -13/6 8/-3 और 1/। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल वैल्यू है, रेशनल नंबर बनाना है आपको। तो रेशनल नंबर -2 को अपॉन -2/1 लिख सकते हैं। दिस इज -13/6। नेगेटिव साइन को ऊपर -8/3 और दिस इज पॉजिटिव वैल्यू 1/3। एलसीएम लेना है हमको, सेम मेथड चलेगा। 1633, तो 2 डिजिट 3 सेम है, 1 का वैल्यू नहीं होती तो 3 और 6, एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज 6। जो एलसीएम आपने लिया है उससे सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए। -2/1 इंटू 6, -13/6 इंटू 6, -8/3 इंटू 6 और 1/3 इंटू 6। 1 से 6
6 टाइम्स कटेगा तो काटने की आवश्यकता नहीं है। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या डिजिट मिली? 6 2 जा माइनस 6 2 जा 12, माइनस 13 1 जा 13, माइनस 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2। यहां देखेंगे अब आपको क्या करना है, एसेंडिंग ऑर्डर में एसेंडिंग छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा? तो -16 सबसे छोटा, -16। उससे बड़ा कौन सा है? -30। उससे बड़ा कौन सा है? -12। उससे बड़ा कौन सा है? पॉजिटिव वैल्यू। इनकी वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू वो क्या थी? -16 किसकी वैल्यू है? -8। किससे छोटा है ये? -13 से। -13 की वैल्यू क्या थी? -13/6। नेक्स्ट है -12। -12 किसकी वैल्यू थी? -2। और -2 किससे छोटा है? 2 से। 2 की वैल्यू क्या थी आपके पास? ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका उल्टा रिवर्स कर दीजिए। 1/3 इज ग्रेटर देन -2 इज ग्रेटर देन -13/6 इज ग्रेटर देन -8/3। ये आपका आंसर हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टेप्स क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको मैंने 2 एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।